हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे CFT, जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड आप देख चुके हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे पार्ट। चलिए दोस्तों हम देखते हैं CFT। आप लोगों ने देख लिया होगा कि CFT जो होते हैं ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, कि इसमें एनर्जी गैप कैसे होती हैं। जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें सभी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। जब इसमें 2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं ऊपर की तरफ चले जाते हैं और 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं नीचे की तरफ रहते हैं। और इसमें जो होता है, जो बैरी सेंटर होता है, ये बैरी सेंटर में हम ये देखते हैं इसके और इसके बीच का एवरेज गैप कितना होता है। तो जो ईजी होता है, यानी कि यहाँ पर 2 होते हैं ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी अधिक होती है, उसमें क्या कहते हैं, उसको ईजी कहते हैं। और जो नीचे की तरफ रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, T2G कहते हैं। इसमें जो एवरेज होता है इसको हम ये देखते हैं कि डेल्टा नॉट, जिसमें 2 ऑर्बिटल्स रहते हैं। डेल्टा नॉट प्लस 6 कितने होते हैं, प्लस 0.6 होते हैं, इंटू 2 कर देते हैं। और T2G में क्या रहते हैं, डेल्टा नॉट -4 माइनस 0.4 इंटू 3 कर देते हैं। तब इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम आ जाती है। अब इसमें ये देखना है कि जो इसकी CFSE क्या होते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इसमें ऑक्टोहेड्रल में देखते हैं कि कैसे लिगैंड अप्रोच करते हैं। हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। जो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, एनर्जी गैप अधिक होते हैं। जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं उसमें एनर्जी गैप कम होते हैं। कि जो CFSE होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम निकालेंगे कैसे, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब डी में क्या होते हैं, 1 ऑर्बिटल होते हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड्स में निकाले जाते हैं। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल्स के अकॉर्डिंग ही फिल होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रह सकते हैं जब तक कि इसमें अनपेयर्ड को ना फिल कर लिया जाए। तो ये हुंड्स के अकॉर्डिंग और जो अबाउट रूल्स होते हैं इसमें ये बताए गए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पहले जो जिसकी एनर्जी कम रहती है उसमें फिल होंगे, फिर उसके बाद जिसकी एनर्जी अधिक रहती है उसमें फिल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें फिल होते हैं, ये मैग्नेटिक इसमें आपको बताया गया है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं 3 ऑर्बिटल्स उसको T2G कहा जाता है। जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं उसको EG कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि जो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड्स होते हैं उसमें एनर्जी गैप अधिक होते हैं। जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं उसमें जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। देखिएगा इसमें D1, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन T2G में, फिर उसके बाद T2G में कितने ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 3, और EG में कितने होते हैं, 2 होते हैं। यन क्या बताता है, यन में ये बताते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यन बताते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट यन जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें निकालेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। जो स्पिन्स होती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, हाफ रहेगी तो हाफ इसमें फिल होगा। और जो इसमें यस, ये स्पिन्स 2s+1 ये क्या निकाले जाते हैं, जो स्पिन मोमेंट होते हैं उसको निकाले जाते हैं। और ये जो नेचर होते हैं इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है उसको बताते हैं। CFSE क्या निकालता है, डेल्टा नॉट एनर्जी गैप बताता है। इंपॉर्टेंट हैं D1, पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे, इसमें T2G में। यन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। यन और यन, अब यहाँ पर इसको यन पर रख के सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलिए देखते हैं, एक देख लेते हैं। 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। तो इसको
जब सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा। स्पिन से कितनी है, हाफ लिख देना है। और यहाँ पर कितना निकालेंगे, 2 × हाफ स्पिन और उसके बाद +1 × से 2 कट जाएगा, 1 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेचर इसकी कैसे हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। और CFSE कैसे निकाला जाता है, ये देखते हैं कि जो डेल्टा नॉट होते हैं, डेल्टा नॉट प्लस 0.6 डेल्टा नॉट किसका है, EG का है, इंटू EG में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG प्लस क्या हो जाएगा, -0.4 डेल्टा नॉट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G में। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये आ जाएगा डेल्टा नॉट, यानी कि T2G का क्या लिखा जाता है, -0.4। तो -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, तो कितना आ जाएगा, -0.4, ये आ जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करने हैं, कितने हो जाएंगे, 1 और 2। किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन अबव रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। अबव रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल किया जा रहा है। इसमें अब आ जाएंगे तो अनपेयर्ड्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड्स इलेक्ट्रॉन 2 आया, और यहाँ पर 2 रखेंगे, रख करके सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में इसमें 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4, और इंटू क्या हो जाएगा, √8 आ जाएगा। और इसमें हाफ प्लस हाफ कितना आया, 1 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या आया, ये 2s + 1, तो 2s + 1 2 आप क्या कर दोगे, इंटू यस के स्थान पर 1 रखना है, +1 आ जाएगा। 2 × 2 + 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये भी क्या हो गए, पैरामैग्नेटिक। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.4 इंटू कितना आएगा, 2 = इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं। अब इसके बाद ये देखना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। यहाँ पर आप निकालेंगे कितना आ जाएगा, √15 आ जाएगा। फिर उसके बाद जब इसमें आप निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ये भी क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, -0.4 × 3 कर देना है, उसको लिख देना है जो भी आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3। डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। ये अब 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में आ गए, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, EG में जाते हैं। ये पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं, गैप कितने होते हैं इसमें, कम होते हैं, तो चले जाते हैं EG में इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 आ गए। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, n के स्थान पर कितना रखोगे, 4, और 4 + 2 6 इंटू कितना हो गया, तो √ कितना आ जाएगा, 24, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कितना निकल के आएगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ करके निकल। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो D6 का है इलेक्ट्रॉन्स, इसमें D6 में 1 इलेक्ट्रॉन्स पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर उसके बाद पेयर्ड में 1 होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अनपेयर्ड 1 2 3 4, तो 4 हो गए। और जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालें, √24 आ जाएगा। स्पिन से निकालेंगे तो स्पिन से इसमें हाफ प्लस हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसका जो 2s + 1 यानी कि इसको जब निकालेंगे तो ये 5 आ जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें हम ये देखते हैं कि इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि जो T2G में है कितना है, -0.4 × 4, क्योंकि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। और EG में कितने हैं, EG में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो +0.6 × 2 हो जाएगा। अब D
7, D8 और D9 का आप लोग निकालिएगा। D10 का हम देख लेते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन फिर हो जाएंगे। तो इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। अब इसकी जब हम देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, 0 है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट से देखते हैं, इसमें ये भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। स्पिन से क्या है, ये भी 0 रहेगी। और इसमें 2s+1 ये 0 हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, 1 आ जाएंगे। स्पिन मोमेंट इसको कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नेचर कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक। और यहाँ पर ये क्या निकालेंगे, ये भी क्या हो रहेंगे, 0 हो जाएंगे। अब इसको आप लोग देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा वीडियो। जहाँ पर ना समझ में आए बिल्कुल कमेंट करिएगा। थैंक यू।